हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजमाम एकेडमी। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री का। ओके, तो क्वेश्चन है इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। यहाँ पर आपको दो एक्यूट एंगल दे रखे हैं, सच दैट कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी। कंडीशन दे रखी है, तो शो करना है एंगल ए बराबर एंगल बी। ठीक, कोई बात नहीं, इसका आंसर करते हैं। लेट कर लेंगे यहाँ पर, लेट LET, लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर, मान लिया हमने अ ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC इन विच, जिसमें इन विच CD परपेंडिकुलर AB। चलिए बना के दिखाते हैं आपको फिगर। ये एक हम लोग बना लेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाएंगे। इसमें आपके दो एक्यूट एंगल होते हैं, ठीक है, और जो दिए गए होते हैं देखिए। तो एंगल ए और एंगल बी, ये क्या है हमारे यहाँ पर एक्यूट एंगल है, और ये सी है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला गया है यहाँ पर डी पॉइंट पर। ओके, जो यहाँ लिखा हुआ है CD, दिस इज CD, ये परपेंडिकुलर डाला गया किस पे, AB के ऊपर। चलिए ठीक है, और हमें गिवन क्या है इस क्वेश्चन में, गिवन है cos A इज इक्वल्स टू cos B। यह आपको क्वेश्चन में गिवन था। ओके, चलिए कोई बात नहीं। अब फॉर्मूला क्या होता है बताइए, cos A का साइड फिर से बनाएंगे हम लोग, तो बार बार बनाएंगे, हर क्वेश्चन में बनाएंगे, आपको लर्न करा कर ही छोड़ेंगे इसे हम लोग। देखिए क्या होता है, PBP HHB। यहाँ पे होता है साइन, यहाँ पे होता है कॉस, यहाँ पे होता है टेन, यहाँ पे होता है कॉट, यहाँ पे होता है कॉसेक, यहाँ होता है नहीं सॉरी, यहाँ सेक होता है, और यहाँ क्या होता है कॉसेक। ओके, चलिए हमें किसी मतलब नहीं, हमें खाली किससे मतलब है, हमें मतलब है ओनली कॉस से। कॉस क्या होता है, B/H। एंगल देखिए फटाक से, ये रहा एंगल हमारा, एंगल A। इसके सामने वाली जो साइड होगी मतलब AD, दिस AD लाइन, ये क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। और ये AD क्या हो जाएगा हमारा बेस, तो यहाँ बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना, तो बेस कितनी होगी AD यहाँ पर, क्योंकि ट्राइंगल हमने ACD लिया यहाँ पर। ओके, और हाइपोटेनियस कितनी है AC, तो क्या पुट करेंगे यहाँ पर, बेस कितनी है AD, और हाइपोटेनियस कितना है यहाँ पर आपका AC, इक्वल्स टू। अब देखिए कॉस बी, कॉस बी कहाँ है हमारा, ये रहा एंगल B। इसके सामने वाला क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर, और बेस क्या होगा इसमें आपका BD। बेस क्या होगा इसमें आपका BD बेस होगा इस CDB ट्राइंगल के लिए। तो देखिए यहाँ पर रख लिया हम लोगों ने BD अपॉन में BC, क्योंकि इसमें हाइपोटेनियस कितना है, BC है इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग। ओके, चलिए ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें सॉरी यहाँ बी, सॉरी, ये क्या लिख दिया आपने यहाँ पर, तो AD है ना, AB कहाँ से लिख दिया, पूरी साइड रख लेंगे यहाँ पर हम लोग। ओनली ट्राइंगल हमारा क्या था, इसके लिए ट्राइंगल था हमारा ACD था, तो यहाँ पे AD ओनली बेस होगी हमारी AD। ओके, AD इज बेस, AD अपॉन AC। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, AD अपॉन BD, मतलब DD वाले नंबर एक साथ लिख लिए। इस नंबर को हम लोग कहाँ ले आए, नीचे ले आए, ठीक है, इस नंबर को नीचे, और ये जो नंबर है C वाला, इसे हम लोग ऊपर ले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा AC अपॉन BC। इतना हम लोगों ने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। ओके, अब क्या करेंगे यहाँ पर, इसे लेट कर लेंगे इज इक्वल्स टू K। लेट कर लिया हमने इन दोनों टर्म्स को K के बराबर, हमने यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे SAY, कह दिया हमने इसको। ओके, अब क्या करना है आपको, पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखना है, मतलब ये 3 बन गई ना आपकी, तो AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू K। ओके, कर लेंगे यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीपल, तो कितना आ जाएगा, AD इज इक्वल्स टू KBD। उसी तरीके से यहाँ पर कॉमन आके लिख सकते हैं AC अपॉन BC इज इक्वल्स टू K, माना था हमने, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका AC इज इक्वल्स टू K, और यहाँ पर क्या है BC। ओके, तो AD की वैल्यू मिल गई और हमको AC की वैल्यू मिल गई। ओके, अब लगाएंगे यहाँ पर हम लोग यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम फॉर ट्राइंगल, किसके लिए, ACD एंड ट्राइंगल DC या BDC, जो चाहे लिख लीजिए आप, एंड ट्राइंगल है ये BDC। दिख नहीं रहा शायद आपको, थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसे, BDC। ओके,
अब लगाएंगे यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम दोनों ट्राइंगल्स में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका ए सी स्क्वायर, ट्राइंगल हम फिर से बना लेते हैं यहाँ पर, आपको शायद दिख ना रहा हो ऊपर ट्राइंगल। ये हमारा ट्राइंगल है ए बी सी डी। तो ए सी डी ट्राइंगल हमारा कौन सा है, ये वाला ए सी डी। इसमें हाइपोटेनस कितनी है आपकी ए सी। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस कितना है ए डी स्क्वायर इज इक्वल प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पर परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब सी डी का स्क्वायर, ठीक है। ये मान लेते हैं हम लोग। अभी चलो इक्वेशन इसको पहले हम लोग इसमें भी लगाते हैं ट्राइंगल, इसमें भी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए सी बी स्क्वायर, क्योंकि इसमें आप बी सी लिखो सी बी एक ही बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। फिर बेस क्या है बी डी का स्क्वायर और प्लस में इसमें हाइपोटेनस कितनी है सेम सी डी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ भी सी डी स्क्वायर है, यहाँ भी सी डी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग जल्दी से। इसको उठा के इधर पहुँचा देंगे, इस नंबर को उठा के इधर पहुँचा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी डी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इसको उठा के हम लोग इधर पहुँचा देंगे, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो सी बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी डी स्क्वायर। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर हम लोग सेकेंड, ओके। अब कर देंगे यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। जब हमारा आर एच एस बराबर है तो एल एच एस भी क्या होगा बराबर होगा, मतलब ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी स्क्वायर माइनस का बी डी स्क्वायर, ओके। अब हमें क्या करना है यहाँ पर खाली वैल्यूज पुट कर देना है ए डी की और के बी डी का। आपको वैल्यू शायद दिख रही है, ये देखिए लिखी हुई है। ए डी की वैल्यू ये पुट करनी है और ए सी की वैल्यू हम लोगों को ये पुट कर देनी है। चलिए पुट करते हैं। तो ए सी स्क्वायर माइनस ए डी की वैल्यू कितनी है के स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ बी डी स्क्वायर हो जाएगा आपका इज इक्वल्स टू सी बी स्क्वायर का तो ऐसे लिख लेंगे सी बी स्क्वायर, यहाँ बी डी अच्छा यहीं पे थी ए सी की वैल्यू, सॉरी यहीं पुट कर लीजिए आप। ए सी की वैल्यू कितनी है तो है के बी सी, मतलब के स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, यहाँ पे क्या है सी बी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर। अब क्या करेंगे के स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो यहाँ क्या बचेगा हमारा बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। यहाँ क्या बचेगा, इसको सी बी को बी सी लिख लो तो सही रहेगा, बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। अब देखिए ये पूरा टर्म सेम है ना, और ब्रैकेट में भी है, तो ये टर्म से टर्म क्या हो जाएगा आपका कैंसिल। तो क्या बचेगा के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 और के की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1, के की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1। इसे हम लोग पुट कर देंगे इन इक्वेशन जो ऊपर हम लोग इसको कुछ मानना नहीं शायद मान लेते हैं, चलिए इसको नीचे करते हैं। इस इक्वेशन को मान लेते हैं हम लोग ए मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं बी, जो ऊपर इक्वेशन हमारी बनी थी उसको। अब के की वैल्यू वहाँ पुट कर देनी है आपको बस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा ए डी इज इक्वल्स टू बी डी हो जाएगा आपका, क्योंकि के की वैल्यू 1 होगा हमने यहाँ पुट कर दी, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। यही अब देखिए क्या करेंगे हम लोग ट्राइंगल में, देखिए ध्यान से ए सी लाइन है ना और बीच लाइन बराबर, ये लाइन क्या हो गई बराबर हो गई, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा आपका बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या देख सकते हैं ए सी की जगह एंगल बी और यहाँ पर एंगल ए, ये क्या हो गया आपका प्रूवमेंट हो चुका है, ओके।